Hello students, so today we will discuss the multiple choice question of the question paper, right? So the first question is multiple choice. The artificial respiration is also known as, right? So options are mouth to mouth respiration, ventilation, resuscitations and all. The most of students have marked all. It is not all. The mouth to mouth respiration is a type of artificial respiration because the artificial respiration is of two type, right? One is the manual and another is the mechanical. The mouth to mouth respirations comes under the manual respiration. Okay, and resuscitation is the right answer. So the artificial respiration is also known as resuscitations. Okay. द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग एक्सपायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, तो जैसा मैंने हमेशा बताया कि जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव है और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव है. तो जब नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग हो रही है, आराम से आप कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, तो इंस्पायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है. ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं है, इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम कॉन्टैक्ट करता है और एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम रिलैक्स करता है. द बकेट हैंडल मूवमेंट कॉज इंक्रीज इन द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थॉरैक्स, ये भी गलत है. जो बकेट हैंडल मूवमेंट है उससे वर्टिकल डायमीटर नहीं बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर बढ़ेगा. तो फिर ठीक क्या है? ड्यूरिंग द वायलेंट रेस्पिरेटरी इफर्ट इवन द प्लेटिस्मा टेक पार्ट. प्लेटिस्मा जो है रेस्पिरेशन की मसल्स नहीं है नॉर्मली, लेकिन जब आप जोर जोर से सांसें लेते हो, वायलेंट रेस्पिरेटरी इफर्ट करते हो, तो प्लेटिस्मा जो है उसमें अपना पार्ट प्ले करती है. तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ वन है, ड्यूरिंग द वायलेंट रेस्पिरेटरी इफर्ट इवन द प्लेटिस्मा टेक पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ. तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदलता है जब वो इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आता है. ठीक है, तो मोस्टली जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होगा उन्होंने लिख दिया होगा इंटेरोकाइनेज, लेकिन जिन्होंने दिमाग लगाया होगा उन्होंने सोचा होगा इंटेरोकाइनेज कहाँ पे होता है. तो इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम्स है जो सक्कस इंटेरिकस जूस के अंदर पाया जाता है. तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो इंटेरोकाइनेज से कांटेक्ट में आएगा, और इंटेरोकाइनेज सक्सेस इंटेरिकस जूस के अंदर पाया जाता है. तो राइट आंसर इज फोर्थ वन, बोथ 1 and 2. ठीक है. देन सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स इन. तो सोडियम डिपेंडेंट जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड चैनल्स के द्वारा होता है, और ब्लड चैनल्स जो होते हैं वो सोडियम डिपेंडेंट होते हैं. मतलब जैसे भी एक जिसने मेरी वीडियो पहले देखी होगी उसने पढ़ा होगा कि पाप सर हमेशा बताते हैं कि चीनी के साथ नमक खाना है. ये चीनी हमेशा अकेली नहीं दी जाती, नमक के साथ दी जाती है. ठीक है, मिठाई भी बनती है घर में तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सोडियम डिपेंडेंट चैनल्स के द्वारा होता है, ग्लड के द्वारा. स्पेशली कहाँ पे? जीआईटी मेम्ब्रेन में और रीनल ट्यूब्यूल्स में. मतलब जब तक नमक नहीं होगा चीनी में, वो चीनी जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना है. और रीनल ट्यूब्यूल्स एपिथेलियम, तो किडनी के अंदर भी और इंटेस्टाइन के अंदर भी चीनी के एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम का होना बहुत ज़रूरी है. तो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अकर्स इन, आंसर इज बोथ जीआईटी मेम्ब्रेन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स एपिथेलियम. ठीक है. देन हु हैज़ डिस्क्राइब द 5 टाइप ऑफ कफ. तो कफ के 5 प्रकार किसने बताए हैं? आचार्य बागभट्ट ने. ये सबको पता है. अब भी एक स्टूडेंट का सेमिनार हुआ था, उसने स्टार्टिंग में बताया था. ठीक है, कि आचार्य बागभट्ट ने कफ के 5 प्रकार बताए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्लोक की एक लाइन दी हुई है, स्थान संश्रया नाम कृद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोष कुर्वन्ति यतलिंगम डॉट डॉट तदुच्यते. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. तो दोष कुर्वन्ति यतलिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते. तो ये पूर्व रूप अवस्था का श्लोक है कि स्थान संश्रय अवस्था में वो क्या करता है? भविष्य में होने वाली व्याधि का ज्ञान कराता है. भावी, भावी मतलब फ्यूचर, व्याधि मतलब डिसीज, प्रबोधकम मतलब ज्ञान कराता है. दोष कुर्वन्ति यतलिंगम, और इस अवस्था में दोष के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं पूर्व रूपम तद उच्यते, उन लक्षणों को पूर्व रूप कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाचाल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्रकृति. तो वाचाल, बहुत, वाचाल का मतलब बहुत बोलने वाला. तो बहुत बोलने वाला किसका प्रकृति का नेचर है? वातज प्रकृति पुरुष का. ठीक है, तो आंसर नंबर 1.
द तिक्त रस इफेक्ट, अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तिक्त रस इफेक्ट, तिक्त रस क्या करता है? तो जो मधुर तिक्त और कसाय हैं, कौन कौन से? मधुर तिक्त कसाय, वो पित्त सामक होते हैं, सबको पता है, ठीक है। कटु तिक्त कसाय वो कफ सामक होते हैं। तो मैंने पूछा है तिक्त रस इफेक्ट, तो वो पित्त सामक भी होगा और कफ सामक भी होगा। आंसर इज बोथ। देन विच दोष प्रकोप अकर इन कार्तिक माह, तो मैंने ऋतु नहीं पूछी, मैंने माह पूछा, ठीक है। तो आपको ऋतुज के अंदर कौन से महीने होते हैं ये पता होना चाहिए। तो दीपावली कौन से महीने में दीपावली किस ऋतु में आती है? कार्तिक माह में आती है ना, ठीक है। तो माघ फागुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो अश्विनी कार्तिक, ठीक है। तो अश्विनी कार्तिक कौन सा हुआ? शरद ऋतु हुआ। कौन सा ऋतु हुआ? शरद। और शरद में पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। देन वी विल सी द शॉर्ट नोट्स, ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।